प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शागुरिका बैनर्जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से ही आपको पता चल गया होगा कि हम नारी सशक्तिकरण, नारी की बात कर रहे हैं, यानी कि अस्तित्व की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ आज से ही नहीं, सदियों से चली आ रही है, आदिकाल से चली आ रही है। तो भला नारी के हर रूप को क्यों ना बयां किया जाए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे एक ऐसा ही माध्यम है, एक ऐसा ही पड़ाव है जहां पर इस दिन को और भी अच्छी तरीके से मनाया भी जाता है। तो हमने सोचा सारा समय के इस पूरे माध्यम के जरिए क्यों ना आज के दिन को बहुत ही बखूबी से हम भी सेलिब्रेट करें। और आज के खास कार्यक्रम के लिए मैं आपका तारुफ करवाने जा रही हूं। हमारे अति विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। हमारे साथ हैं सिल्वी रॉजर्स, जो कि हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यानी कि हॉट मॉम मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की सीनियर पैनलिस्ट और क्रिएटिव हेड। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे बीच में हमारे साथ एक खूबसूरत सा चेहरा क्राउन के साथ जुड़ा हुआ है। वो है कीर्ति मिश्रा नारंग, जो कि हैं 2018 की विनर ऑफ मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड वाटर एलिमेंट की। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ है अनीता जी, जो कि हैं इट्स हॉट मॉम मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड पैजेंट की वीपी। आप सभी का स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टेज विच इज लाइक सिल्वी जी को मैंने बहुत सालों बाद हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। एजेस मेरे ख्याल से शुरुआत हमारी ऐसे ही हुई थी सहारा समय के प्लेटफॉर्म से इंटरव्यूज करते हुए, और आज इस प्लेटफॉर्म पर आप हैं जहां पे आपने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का एक अलग ही रूप देखा। आप क्रिएटिव हेड भी हैं, साथ ही साथ हेड आप वहां पे पैनलिस्ट हैं। तो आई एम श्योर ऐसे कई कंटेस्टेंट्स भी आपके पास आते होंगे जिनको देखते ही आपको लगता होगा ओ वाओ शी इज द वन। ऐसा हुआ? हाँ, ऐसे बहुत बार होती है। इट्स नॉट कुछ नई चीज़ नहीं है, बहुत बार होती है ऐसी। और ऐसे भी होते हैं जो इतनी सारे कंटेस्टेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आती है, नॉट जस्ट इंडिया, इट इज मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पैजेंट है। और इट्स द 11th एपिसोड। तो वी आई हैव सीन फॉर सो मेनी ईयर्स, बहुत सालों से देख रही है दैट बहुत ही वाव फैक्टर होती है और बहुत ही नो वाव फैक्टर भी होती है। और स्टनिंगली सेइंग जो नो वाव फैक्टर भी होते हैं, दे आर सम ऑफ द विनर्स ऑफ कैरिंग द क्राउन्स टुडे। यू नो व्हाट आई मीन? सो उनकी जो कहानियां जो निकलती है, उनकी वो यू नो गूज़बम्प्स, यू गेट गूज़बम्प्स because they come as just a no wow factor. Absolutely, and they're competing with the wow factors. Exactly. So you see there's a huge difference. difference. But when you get after grooming with Hotmon, after being with Hotmon for a certain time, after being groomed by all the top doctors on our team, most of the winners are no wow. That's what, क्योंकि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि शादी हो गई, बच्चे हो जाएंगे, करियर खत्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के लिए भी कई बार ऐसा बोला जाता है, क्या करोगी पढ़ के, क्या जरूरत है, अगर ऑफिस में अगर आप है तुम आगे बढ़ के क्या करोगी। ये सवाल एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। बीइंग अ लेडी माई सेल्फ, मैं शायद कभी अपने ऊपर इसे हावी ना होने दूं, लेकिन समाज में ये सवाल जरूर ही आता है। लेकिन इस सवाल को साइड पे करते हुए मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड एक नया पायदान ऐसा है जो कि सालों से चला आता रहा है, 11th सीजन चल रहा है। और आई एम वेरी मच श्योर कि प्रिटी फेसेस ही नहीं, सिर्फ लड़कियां या औरत का होना मतलब सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर व्यक्तित्व भी होता है, अस्तित्व भी होता है। और उसकी एक झलक हमें कीर्ति में देखने को मिल रही है। कीर्ति, आपसे जरूर जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के साथ? बहुत ही बेहतरीन। मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत और सही, जैसे कहते हैं ना, वाइज डिसीजन था, जिसको मैं अभी तक उसे जी रही हूँ। और मुझे पता है कि मैं आगे भी ये क्राउन हो ना हो, मैं उसको बरकरार रखूँगी। क्योंकि ये जो मैंने सही टाइम पे सपना, जो मैंने बचपन में, आप देखते हो एज यू राइटली सेड कि कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं होता, कई बार आपका करियर होता है तो आप उसमें उलझ जाते हो और कहीं ना कहीं वो चीज़ छूट जाती है। तो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड आपको एक सेकेंड चांस देता है टू रीलिव योर ड्रीम्स, कि जो चीज़ें आप छोड़ आए हो, अब अगर आप उसमें आप में चाह है कुछ अपने लिए करने के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो दिस इज़ योर मोमेंट। और शायद यही मेरे साथ हुआ। मैं एक मदर हूँ, मैं एक अकम्पलिश्ड वुमन हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरे अंदर एक लॉन्गिंग थी कि मैं कुछ हटकर करूँ, कुछ और करूँ। और शायद यही मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिला है। एंड आई एम ट्रूली इंजॉइंग द ग्लोरी ऑफ बीइंग मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड विनर एंड माई कॉन्ट्रीब्यूशन विच आई नेवर थॉट कि मैं दे पाऊंगी समाज को, जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत अच्छी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बहुत अच्छे लोगों से जुड़ी हूँ। और मैं ना केवल अपना पर्सनल मेरा ग्रोथ हो रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि एक कंट्रीब्यूशन आई फील कि हाँ, आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट। दैट्स वंडरफुल, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप ना सिर्फ अपने आप को खोज पाते हैं, आप मेरे ख्याल से आपकी इनर एक ब्यूटी के साथ एक इनहेरिटेंस जो रह जाता है, कहीं ना कहीं शायद जहन में बचपन में रह गया होगा, मुझे वो बनना है मम्मा, लेकिन शादी के बाद शायद वो ख्वाब कहीं
गायब हो गया, कहीं वो धूमिल सा हो गया। लेकिन जब ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो वही धूमिल चेहरा एक पावरफुल पेज की तरह निकल कर आता है, और मेरे ख्याल से मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड वही एक दसूर लेकर आया है। अनीता जरूर इस चीज को मानेगी। अनीता, कितना स्ट्रगल रहा? आई एम श्योर कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से ऐसे स्टेजेस आए होंगे जहाँ पे आपको लगा होगा जब शुरुआत की होगी कि क्या लेकर आ रही हूँ। ऐसे तो पैजेंट्स बहुत होते हैं, तो इसमें नया क्या है? आई एम श्योर ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ। सागरिका, जब हमने वी स्टार्टेड बैक इन 2011 में हमारी शुरुआत हुई थी, जो हम फर्स्ट सीजन लेके आए थे, उस समय इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ही नहीं थे। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी लेडीज होती हैं शादी के बाद जिनके सपने होते हैं कि शायद वो मिस इंडिया बने या ऐसे किसी कंपटीशन पार्टिसिपेट करे, बस शादी होने के बावजूद उसके बाद वो ड्रीम्स अधूरे रह जाते हैं। सो उस समय पर हमारा जो हॉटमॉन ने शुरू किया, शुरुआत की इस पैजेंट की, इस प्लेटफॉर्म की, डेफिनेटली ये सबसे बड़ा हमारी सोच थी कि एक ऐसा माध्यम हो, एक ऐसा मंच हो भारतीय महिलाओं के लिए, ना सिर्फ जो इंडिया में है बल्कि विदेशों में भी जो रह रही हैं, जो इस माध्यम के थ्रू, इस मंच के थ्रू अपने टैलेंट को दिखा सके, शोकेस कर सके कि हाँ देखिए शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंत है, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। दैट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एग्जैक्टली। ये एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जहाँ पर आप अपनी कला, अपने टैलेंट के थ्रू अपने मेटल को प्रूव करती हैं, और उन सभी के सामने अपने आप को प्रूव करती हैं जिन्होंने समाज में ये सोच लिया है कि एक शादीशुदा औरत की लाइफ सिर्फ बच्चे, घर, परिवार तक सीमित है। ऐसा नहीं है, और किचन तक नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तो ये मंच 2011 से अभी हमारे बाय गॉड्स ग्रेस ये 11th सीजन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑडिशंस अभी शुरू हैं, तो वो सभी महिलाएं जो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक सपना रहा है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, कीर्ति जैसी हमारी कितनी सारी ऐसी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी लाइफ में एवरीथिंग इज सेटल्ड, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, जॉब्स हैं अच्छे, बट स्टिल एक होता है, एक औरत के अंदर ये जज्बा हमेशा होता है कि मुझे और कुछ करके दिखाना है। आई हैव टू कम आउट ऑफ माय शेल। एग्जैक्टली, एक शेल से बाहर निकलना, क्योंकि कहते ही है ना, जब आप बच्चे होते हैं तो आप मॉम डैड की अम्ब्रेला के नीचे होते हैं, जब आप थोड़े बड़े होते हैं फिर भी आप उसी छत्र छाया में होते हैं, आप निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जब शादी होती है तो पति, सास, ससुर सभी का एक शेल्टर आ जाता है, आपका खुद का अस्तित्व कहाँ गया? वहीं शायद कहीं धूमिल हो जाता है, और उसी अस्तित्व को खोज निकाला है हमने भी। और सिल्वी मेरे ख्याल से इतने सालों से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है, सिल्वी से बेहतर अब मुझे नहीं लगता कोई बता सकता है कि सिल्वी का एक अलग ही ऑरा रहा है, वेदर इट इज फैशन इंडस्ट्री, वेदर इट इज सोशल मीडिया, वेदर इट इज एनीथिंग, बी इट, यू नेम इट, सिल्वी इज देयर। और आपकी जर्नी के लिए अगर मैं कहूँ सिल्वी, तो अभी तक का एक्सपीरियंस, आपने क्या वाकई में कुछ चेंजेस नजर आए? आपको दिखा कि हाँ, जो हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें चेंजेस दिखे हैं आपको? बहुत सारी चेंजेस आई हैं, और जो मैं देखी है, जो व्हेन आई वर्क विद यू, आई रिमेंबर शागरिता दैट 17 years back, I think 17 ages back, बहुत सारे पहले, you had just started, I remember, and you have shot me many times, many interviews, और मैंने देखा आप तो you have become expert also, you're becoming, so women also इस era में बहुत आगे चले गए, और actually factuals जो है, जो एक जो मंच मिला, जो प्लेटफॉर्म जो मिली है, a genuine platform जो मिली, like Hotmond is a genuine platform, और इस प्लेटफॉर्म में they're going places, absolutely, you know, they're going international, they're going and seeing the world, exposure मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, ग्रूमिंग मिल रही है, तो इट्स गुड टू सी अ जेन्युइन प्लेटफॉर्म। तो ये मंच हॉटमॉन इंडिया जो है, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, इट्स अ वेरी जेन्युइन प्लेटफॉर्म। तो आई एम सो ग्लैड टू सी ऑल द गर्ल्स कमिंग फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ होम्स, गांव से भी आती है, गांव को पेरेंट्स कभी बिना बोल के भाग के आके ऑडिशंस देती है, दैट्स कमेंडेबल, बिलीव इट, वी हैड कंटेस्टेंट्स हु डोंट इवन टेल देयर सास ससुर हस्बैंड्स, गांव छोड़ के आके ऑडिशंस दे के जाते, हैरान की बात है। That's really, they also want to be seen, वो भी दिखनी चाहती, वो भी एक you know खूबसूरत नारी है, they're beautiful women, तो and Mrs. India Worldwide Hotmon has taken them all the way, taken them through that journey. We've never had anything on our panel that they come from here, they ऐसी कोई prejudice नहीं है, no discrimination. A woman is a woman, she's a mother, she's a sister, she's everything. It's respect all the way through in Hotmon. Yes, absolutely, I must say, and I'm sure कीर्ति भी शायद इससे बिल्कुल वाकिफ रखेंगे, मुखातिब होंगे। बिल्कुल, आई थिंक मैम ने बहुत सही बात कही है कि काफी सारे ऐसी महिलाएं हैं जो कि होम मेकर्स हैं, जिन्होंने कभी रैम्प वॉक का सोचा भी नहीं है। तो इट्स इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट वॉकिंग द रैम्प, इट इज अबाउट योर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने लिए एक मुकाम, अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं, और ना केवल पूरे विश्व से बल्कि छोटे छोटे भारत के भी टाउन से लड़कियां जुड़ती हैं और बहुत कुछ सीखती हैं, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग।
क्योंकि क्राउन जीतना एक अपनी जगह है, मगर सीखना, क्योंकि हॉटमॉन्ड के ट्रेनर्स के साथ, जैसे मैम के साथ आप इतने सालों का आपको याद है, तो सोचिए मैं 4 साल से जुड़ी हूँ, मैंने कितना कुछ सीखा होगा। बहुत कुछ तो सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और क्योंकि हम आज विमेंस डे के उस उपलक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो मैं जरूर बोलूंगी कि महिलाएं पानी की तरह होती है। मेरा ये एलिमेंट भी वाटर है, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू से हियर कि पानी की तरह होती हैं। तो उनको आप केवल पॉन्ड में सीमित मत रखिए। पॉन्ड में वो रिवर भी है, बहता हुआ सागर है, वो बहता हुआ सागर है, वो एक झरना भी है, वो एक झील, सुंदर झील भी है, वो एक ओशन भी है। तो वो सब कुछ हो सकती है। वो जिस बर्तन में डलेगी उस मोल्ड में वो मोल्ड हो जाती है। ये हमने प्रूव किया है हर डोमेन में अपना झंडा गाड़ कर। तो इसीलिए आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म भी है वो दूर दूर से अलग अलग तरह की लड़कियों के सपनों को एक अपने अम्ब्रेला के अंदर उन्हें सिखा के जोड़ के एक ट्रू एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट प्रेजेंट करता है। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सरमाया है सभी चीज़ों का, जहां से आप वाकई में उभर कर निखर कर सामने आ सकते हैं। कीर्ति, जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब आप ऐसे कोई भी इवेंट में होते हैं या ऐसे कॉन्टेस्ट में होते हैं, तो कुछ आपकी ऐसी विविड मेमोरीज होती हैं जो रह जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों के साथ भी होता है, फंबल्स हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ फनीएस्ट मोमेंट आपको याद होगा? आई एम श्योर सिल्वी को तो याद होगा ही, बहुत सारे होंगे। आई नो, आई शी स्टार्टेड गिगलिंग नाउ, लेट अस स्टार्टेड। सो आपसे जानना चाहूंगी ऐसा कुछ मोमेंट। फनी मोमेंट आई रियली कांट रिकॉल राइट नाउ, मगर मैं ये जरूर बोलूंगी कि लॉट ऑफ ग्रेट मेमोरीज, मुझे लगता था कि मैं एक इंटरनेशनल एविएशन से जुड़ी हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत, एक होता है ना आपको पता है कि मैं दिल्ली की लड़की हूँ, तो मैं इंटरनेशनल एविएशन से जुड़ी हूँ, मैं एक एज ब्रैकेट की हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। मगर जब आप इस प्लेटफॉर्म में आते हो तो आप देखते हो कि आपके जैसे बहुत हैं और बहुत बहुत बेहतर हैं आपसे लोग, जो कि बहुत सारे सपने लेकर आए हैं और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, किसी की विचारधारा अच्छी है। एंड आई स्टिल रिमेंबर वन थिंग लाइक यू आर टेलिंग मी, ये इट इज़ नॉट जस्ट कि खूबसूरती या केवल एक उससे सीमित नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ये सभी जुड़ते हैं मिसेस इंडिया से। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि जिन लड़कियों का सपना है क्राउन जीतना या मॉडलिंग में जाना, सिर्फ वहीं तक ये सीमित नहीं है। इट्स ऑल अबाउट वुमेन ऑफ सब्सटेंस। और मुझे याद है मैम ने बोला था उस जमाने में 4 साल पहले कि गर्ल्स जीतेगा वही जिसमें एक ओवरऑल एक अपना संयमता होगी। हैव ग्रैटिट्यूड नॉट एटीट्यूड। ये उन्होंने तब बोला था कि हम केवल प्रिटी फेस नहीं ढूंढ रहे, हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा इंसान जो कि देश का, सबका भला कर सके, सबको इंस्पायर कर सके। सो होल्ड दैट ग्रैटिट्यूड, होल्ड दैट फेमिनिटी इन यू। दैट्स वेरी मच रिक्वायर्ड एंड आई एम श्योर कि शायद यही ग्रैटिट्यूड ही हमारा, और कहीं ना कहीं अ लिटिल बिट ऑफ एटीट्यूड इज आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि जिससे आपको कोई रौनता हुआ आगे ना जाए। क्योंकि आप जब तक अपना थोड़ा सा भी एटीट्यूड विद ग्रेसफुली नहीं दिखाएंगे, शायद आपको वो तवज्जो ना मिले। ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है, लेकिन हाँ, हर किसी का व्यक्तित्व अलग है, उसकी सोच अलग है। लेकिन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, सिल्वी जी से पूछना चाहूंगी, ऐसी कोई फनीएस्ट याद है आपके टाइम से लेके अभी तक की? आई एम श्योर होंगी जरूर। फनी तो रोज होती है, पर अभी तो याद नहीं आ रही, कोई इंसिडेंट तो याद नहीं आ रहे वैसी, बिकॉज व्हेन यू गो बैक देयर सो मेनी फनी इंसिडेंट्स। क्योंकि it's strange, we had one girl, एक लड़की आई थी, she was 8 months pregnant, 9 months pregnant, and she performed a dance. Wow. And 8-9 months pregnant, you're coming for an audition के लिए आ रहे हैं, and you are coming to enter a beauty pageant. I mean, look at her. I mean, commendable. Commendable. So we were all worried that कैसे dance करिए, and we were like, don't dance too much, don't jump, don't jump. I would add one thing here कि मेरे pageant के दौरान my focus was just the pageant. I was too concentrated कि funny हो भी रहा होगा, तो I was just not but during the jury time. वैसे सागरी जी सच बताओ, जब सब आते हैं सब funny है। हम जब सब एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो शायद यही हो जाता है। jury से हम जाते हैं। What happens, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर हैं या आप केबिन क्रू हैं या फिर आप किसी भी आप एक करियर वुमेन है, ज़रूरी नहीं है। आप अगर अपने 4 दीवारी से भी आ रही हैं, आप 10-15 साल से अपने बच्चों को टेक केयर कर रही हैं, अपनी फैमिली को देख रही हैं, उसके बावजूद आप पार्टिसिपेट करती हैं, और जो उमंग उस समय उन लोगों में देखने को मिलती है, लाइक मैम सेड कि 8 month प्रेग्नेंट लेडी, शी वाज डांसिंग ऑन द फ्लोर, and we were worried. तो they were worried कि भैया कुछ हो ना जाए, लेकिन she was full confident। शायद यही
full. Yes. Full on show किए था, and we were saying, अरे don't jump. So we were, we did no giggle or don't giggle, laugh, but we were so हम इतने डर रहे थे, अगर आपको याद है. And then we eventually had to cut her music down so that she doesn't exert herself, Oh my God. Because obviously it's Mrs. India Worldwide and we are responsible, So, but that was one of But our very I'll nice. mention here, Sylvie ma'am, आपने भी notice किया होगा, like you said earlier कि बहुत सारी ladies हैं who are not that wow and who are really fun when we see them. Yes. But the kind of determination they show on the stage, जो उनके अंदर चाह है कुछ बनने की, कुछ करने की, उसको ध्यान में रखते हुए जब हमारे जजेस उन्हें चूज करते हैं, उसके बाद जो 8 से 9 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन होता है in That ladies wow का, factor automatically that comes wow in. factor comes out and it is Absolutely, it difficult. comes in. बहुत That's like the difficult होता actual है. wow factor Yes. within inverted commas. Yes, ये जो exactly. आपकी inheritance है, जो आपने अंदर इतने सालों से छुपा के रखा है या दबा के रखा है, सप्रेस करके रखा है, शायद यही एक प्लेटफॉर्म है या यूं कहें नारी सशक्तिकरण का. ये वो पहलू है जहां पे आपको खुल के जीना है, खुल के उड़ना है, खुल के सांस लेना है. वेल ऑन दैट नोट मैं आप सभी हमारे अतिश विशिष्ट जितने भी हमारे आए हैं अतिथि, अब सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी. Thank you so एंड much. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे गर्ल्स. Thank you. Same to you. To all of us, to all of us. More And power to women. more power to more womanhood, powerful. definitely. And on that note, I must say, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए समय के साथ, क्योंकि हम आपको पल पल की खबर तक पहुंचाते हैं, मुखातिब कराते हैं, क्योंकि हमारा काम समय के साथ ही चलना है, आपके साथ बने रहना है. दीजिए इजाजत, लेती हूँ आपसे विदा. सहारा प्रणाम. इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे ख्याल से अगर संगीत की बात की जाए तो बुरा नहीं होगा, और संगीतमय वातावरण के लिए मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होगा अगर हम शिबानी कश्यप के साथ जुड़ जाएं. वेल चलिए आपसे मुलाकात करवाती हूँ शिबानी की, जो अपना नया एल्बम भी लेकर आई हैं और साथ ही साथ इस दिन को ख़ास बना रही हैं हमारे साथ जुड़कर. इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन आगाज़ हो चुका है, अंजाम तक पहुँच रहा है, और अगर इसी आगाज़ के साथ अगर सुरीले सफ़र का साथ हो तो क्या कहने. और इस सुरीले सफ़र का साथ देने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं बॉलीवुड की एमिनेंट सिंगर पर्सनालिटी शिबानी कश्यप. हाय शिबानी, हाउ आर यू? I'm fine, thanks. How are you? वेरी वेल एंड वेलकम टू माय शो. Thank you so much. एंड इट वाज लवली हैविंग यू बिकॉज़ शिबानी दिल्ली की हैं. Yes, absolutely. एंड हमेशा आप And welcome to my house in Delhi, my Delhi Yes. house. ये दिल्ली में उनका घर है जहाँ पर बहुत चुनिंदा लोग ही आते हैं. हम लोग खुश नसीब हैं कि अरे आपसे यहाँ नहीं. मिल पा रहे हैं. वेल शिबानी, विमेंस डे, नारी सशक्तिकरण की बात होती है. जी. यू हैव एक्चुअली गॉन टू अ लॉन्ग वे, राइट? आई हैव सीन यू रियली फ्रॉम द बिगिनिंग अप टिल हियर एंड हैट्स ऑफ टू यू. Thank सो you. हाउ हैज बीन द जर्नी, अगर हमारे दर्शकों के लिए कुछ टिप्स की तरह बताया जाए तो? Oh, well, the journey has been very exciting, very interesting, very lovely, very. अब उसके उतार चढ़ाव भी हुए हैं, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं. जर्नी हमें यहीं से शुरुआत हुई ऑल इंडिया रेडियो एफएम की जिंगल के साथ, जो मैंने गाई थी ईऑन्स वो बहुत साल पहले, बहुत साल 1996 में. तो कहानी की शुरुआत वहाँ हुई. उसके बाद रेडियो के साथ के बाद मैंने एल्बम्स करी. मेरी पहली हिट एल्बम रही हो गई है मोहब्बत. उसके बाद सजना अभिजा के साथ मेरे बॉलीवुड का दौर शुरू हुआ. उसकी जर्नी स्टार्ट हुई. दैट वाज वेरी एक्साइटिंग. और मज़े की बात यह है कि मैंने सब कुछ दिल्ली में ही बैठ के सब कुछ ये सब हासिल किया. लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब 2008 में जब जिंदा हूँ मैंने गाना कंपोज भी किया और गाया फिल्म जिंदा के लिए. और वाइट फेदर फिल्म्स के साथ आई वुड से ऑलमोस्ट एक साइन ऑन हो गया मेरा. 5 फिल्म्स का एक मैंने उनके साथ असाइनमेंट साइन किया. तो आई हैड टू बी इन मुंबई बिकॉज आई द स्टूडियोज एंड द आर्टिस्ट एवरीथिंग वाज Everybody was there, देयर. तो absolutely. फिर उसके बाद से आई वाज इन मुंबई. फिर वहाँ पे मैंने मुंबई में अपना घर लिया. तो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे भी एक मुंबई कर भी बन गई मैं. एंड सो दैट वाज अनदर लेवल ऑफ जर्नी. बट हाँ, कभी आपको लगा ऐसा कि बीइंग अ गर्ल कई चीज़ों में रुकावटें ज़्यादा आई, ऐसा लगा आपको? वो आज तक आती हैं क्योंकि अभी आज तक कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करता एज अ म्यूज़िक कंपोजर, एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर. नहीं आप गाते हो ऐसे नहीं. मैं कंपोज भी करती हूँ, मैं गिटार भी बजाती हूँ. तो जब मैं गिटार के साथ शुरुआत में मैंने जब प्ले करना शुरू किया गिटार को स्टेज पे, तो पीपल यूज्ड टू लुक लाइक अरे ये कोई एज इफ शी इज़ अ स्पेसशिप में बैठ गई एस्ट्रोनॉट. मतलब इतना अजीब लगता है कि एक वुमन कैमरा पर्सन हो या फिर एक वुमन पायलट हो या वुमन एस्ट्रोनॉट हो. तो वैसी वुमन म्यूजिक डायरेक्टर को भी क्यों ना हो, वुमन एग्जैक्टली. तो क्या वुमेन एंकर तो फिर भी विमेन एंकर्स आर ऑफ कोर्स
far more preferred and far more liked also. But why not a guitar? Guitarist also. But guitarist हो या फिर women composer जो स्टूडियो में बैठ के मिक्सर के पीछे मिक्सिंग चल रही है और रिकॉर्डिंग चल रही है, वो एक्सेप्ट नहीं होता लोगों से. that is one struggle. Since आपने Yeah. हमें इसकी बात बताई his journey की, जैसे कि हमेशा हम कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है, तो आई एम 100% श्योर इस सफल नारी के पीछे भी एक पुश तो होगा, एक बैक तो होगा ही. ये शुरुआत से पुश जो रहा है वो मेरे पेरेंट्स का रहा है. Yes. मेरे फैमिली हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड सपोर्टिव, एंड ऑफ कोर्स नाउ आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव अ वंडरफुल हस्बैंड. तो वो यू नो आई बीन मैरिड फॉर द पास्ट 7 years. Yes. तो 7 साल से वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरे गाइड हैं, मेरे क्रिटिक हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं. सो आई थिंक That's दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ. यू नो योर पर्सनल लाइफ हैज टू बी रियली रॉकिंग to have a rocking professional. Absolutely, that is very important. Now coming to the main जिसको हम कहते हैं ना ingredient, the तड़का. जब शिबानी हमारे साथ हैं तो ऐसा हो ही सकता कि इनको मैं बिल्कुल छोड़ दूं कि नहीं, आप थोड़ा सा हमारे लिए ना गुनगुनाएं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से लोगों के साथ वादा खिलाफी हो जाएगी. एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली गिटार के साथ. उसी गाने से शुरुआत करते हैं जिससे मैंने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत की थी. Absolutely. सजना आ भी जा, सजना आ ही जा, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, आए नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा. ब्यूटीफुल. मेरे ख्याल से ये गाना कभी नहीं पूरा होने वाला है. मतलब जितनी बार Thank सुनती you. हूँ उतनी बार लगता है कि वाओ, दिस इज सो रिफ्रेशिंग एंड इट्स शिबानी कश्यप. Thank you Proper so Delhi. much. शिबानी, आने वाले अगर एल्बम्स की हम बात करते हैं, और तो आपके क्या प्लान्स हैं हमारे दर्शकों को, वो भी थोड़ा सा बताएं. जी अगर- बिल्कुल एक्साइटेडली बताना चाहूँगी कि इस बैसाखी पर यानी कि 13 अप्रैल पर मेरा ब्रांड न्यू सॉन्ग सिंगल रिलीज़ हो रहा है जिसका नाम है जोगिया. पंजाबी सिंगल है और हमने चंडीगढ़ के खेतों में जाके, पंजाब के खेतों में जाके उसको शूट किया है. और इसमें मज़े की बात है कि इसमें टीवी एक्टर जो बहुत ही सुपरस्टार ऑफ टीवी आई वुड से, धीरज धूपर इज़ द हीरो इन द सॉन्ग, एंड स्मृति कालरा फीचरिंग स्मृति एंड धीरज एंड मी एज वेल. तो आपको ये गाना बहुत अच्छा लगेगा. इट्स रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल. आई डिडंट नो कि पंजाब में इतनी खूबसूरती है. मैंने इस बार पंजाब को ऑलमोस्ट रीडिस्कवर किया है. That's wonderful. सो इस वीडियो को डायरेक्ट किया है मेहुल गडानी ने, राज सूरी ने प्रोड्यूस किया है और मनपाल सिंह जी ने लिखा है इस गाने को और कंपोज भी किया है. आई हैव संग इट and there are many other lot of wonderful people who are involved with this song, but I'm really excited, so please look out for the release on the 13th of April. So I'd like to sing this song today. Today is a special day. It's Women's Absolutely. Day. So here's this song dedicated to all the wonderful women out there, the mothers, sisters, daughters, friends, all the women. Besties and everyone. All the besties, everybody, you know. सदियों से लिखती आई खूबसूरत कहानी, आँखों में भरे कई सपनों के रंग आसमानी. A dreamer and achiever, that's who I am. I'm
दिस इज आवर स्टोरी बिकॉज वी आर वुमेन. हम नारी हैं, हर रूप में, हर शक्ति में, सशक्तिकरण की बात हो, चाहे हर अस्तित्व की, हर रंग की बात हो, वी आर डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग. और हर फील्ड में, चाहे बात हो जाए आपके एरोनॉट्स की, चाहे बात हो जाए एक स्कूल टीचर की ही, या फिर माँ की ही क्यों ना बात हो, रंग बहुत है, रूप भी बहुत है. अंडर एस्टिमेट करना अब छोड़ दीजिए जनाब. क्या कहती हैं आप? आई एग्री विद यू. क्या बोला आपने? सही बोला है. Well, Shibani, on the last note, definitely because you've been the, I think, idol रही होंगी सभी की, और अभी भी हैं कि दिल्ली के हमेशा ये कहा जाता है मुंबई कर तो बहुत कुछ कर लेते हैं, दिल्ली से वहाँ तक का सफ़र तय करना भी बहुत स्ट्रगल रहा होगा. तो जितने भी हमारे न्यू कमर्स हैं, जो जितने भी बडीज़ हैं, जो अभी नए नए अभी शायद पनप रहे होंगे इस कला के साथ, गाने के साथ, उनके लिए लास्ट नोट आप क्या उनके लिए विशेष देना चाहेंगी? Well, for all the artists out there, for everybody out there, बस मैं यही कहना चाहूँगी, just believe in yourself, be original, don't stop doing covers and copies and remakes. अपना कुछ original लेके आइए. People will love you for that and appreciate you for that. And just believe in yourself. And remember, passion is the way to go. I am driven by my passion, and that's why I guess I'm still around for the past 2 decades. Absolutely, absolutely. I believe you me guys, I have seen her journey, right? Absolutely. So I know right from her first album, before that and up till here, she has really gone away. Absolutely, जिसको कहते हैं ना zoom करके वैसे जाना, और इसके लिए struggle ज़रूरी होती है, और वो की भी है इन्होंने. And I'm really sure to the all beautiful girls right from the age of sweet 60, जैसे कि मैं हमेशा अपने शो में कहती हूँ, विद द एज ऑफ राइट 6 to 60 सभी के पास हक है सपने देखने का, सपनों को संजोने का और उसे पूरा करने का. वेल, थैंक यू सो मच शिबानी हमारे साथ जुड़ने के लिए. इट्स इंटरनेशनल वुमेंस डे पे सभी के साथ सहारा समय NHR की तरफ से थैंक यू सो वेरी मच. You're most welcome, and thank you so much for calling me on your show, and again wishing everyone out there a very happy International Women's Day. एंड लास्टली समय NHR के दर्शकों के लिए एक छोटी सी विश अगर आप दे सके समय NHR के लिए. NHR. Hi, this is Shibani Kashyap, and you're watching me on Samay NHR. Keep watching and keep enjoying the lovely variety of news and entertainment that keeps coming to you. Thank you so much, and that was Shibani Kashyap with us. And guys, watch out for more shows with me. I'm your host Shagorika Banerjee saying sign off from now because बहुत कुछ है आपके लिए पिटारे में मेरे पास. जुड़े रहिए मेरे साथ Facebook लाइव पे भी और समय NHR के साथ भी. कैमरामैन नवीन जोशी के साथ Shagorika Banerjee. Love you loads. Bye.